नवाज शरीफ एक बार फिर वतन वापस लौट रहे हैं 21 अक्टूबर को। नवाज शरीफ एक बार पहले भी वतन वापस लौटे थे 2007 में, जब उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में 7 साल तक जिला वतनी काटी थी और परवेज मुशर्रफ ने ही डील के तहत यानी NRO देकर नवाज शरीफ को वापस बुलाया था। तो आपके जहन में अब यह सवाल होगा कि तब अगर नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान आए थे तो अब भी किसी डील के तहत ही वापस आ रहे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, क्योंकि 4 हफ्तों के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर बैरून मुल्क जाने वाले नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस लौट रहे हैं। उनके आने की तारीख कई बार बदली, कभी उनका इरादा भी बदला। इस पर मुख्तदर हल्के ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ जिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम देते रहे, कमर जावेद बाजवा उसके सरबराह थे, तो उनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं थी। और अब ये तासुर मिल रहा है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा जाने पर ही नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला किया है। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं और आपको सुनाते हैं कहानी नवाज शरीफ के अरूज और जवाल की। व्यूअर्स, आगाज में हमने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ दूसरी बार वापस लौट रहे हैं, लेकिन इन दोनों वापसियों में एक वाज़ेह फर्क है पॉपुलैरिटी का। नवाज शरीफ सन 2000 में जब मुल्क से गए तो एक पॉपुलर लीडर थे। 1999 में नवाज शरीफ दूसरी बार वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तैयारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा और बिलाखिर मुल्क से ही जाना पड़ा। 2007 में जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, जिसका सबूत 2013 में उनका तीसरी बार वजीर आजम बनना था। चीजें काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स स्कैंडल आया और नवाज शरीफ की कुर्सी की टांगें कांपने लगी। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ फैमिली की ऑफशोर कंपनीज और लंदन में महंगी जायदादों की मिल्कियत का जिक्र था। बस यहीं से काम शुरू हुआ और यही नवाज शरीफ के जवाल की शुरुआत थी, क्योंकि इसको बुनियाद बनाकर चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की। उन्होंने 28 अक्टूबर 2016 को ये मुतालबा किया कि पनामा के इंकशाफात पर आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं, नहीं तो उनकी पार्टी इस्लामाबाद में धरना देगी। 2 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बना दिया, जिसको टास्क दिया गया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात की तफ्तीश करे। फिर उसके बाद की कहानी आपको याद होगी, जिसमें कतरी खत आया, कैलबरी फॉन्ट का शोर मचा। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम असेंबली के फ्लोर पर कुछ कागजात लहराए कि जनाब स्पीकर ये हम वो जराए, लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ उन जराए को अदालत के सामने साबित न कर सके। उनका नतीजा ये निकला कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और नैब को हुक्म दिया कि लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत पर क्रिमिनल ट्रायल का आगाज भी किया जाए। नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से लाहौर तक रैली की सूरत में आए और सारे रास्ते सवाल उठाते आए कि मुझे क्यों निकाला। तफ्तीश चलती रही और 13 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया। चूंकि नैब की तहकीकात में नवाज शरीफ खुद को बेगुनाह साबित न कर सके, इसलिए नैब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम में 10 साल की सजा सुना दी। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें फौरी तौर पर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां से हर रोज ये खबर आती थी कि आज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए, आज इतने रह गए। एक वक्त तो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि प्लेटलेट्स 2000 रह गए। डॉक्टर्स ने कह दिया कि यहाँ नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन ही नहीं, उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करना ही पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने कहा कि ठीक है, 7 अरब के जमानती बॉन्ड्स जमा करा दें और नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन नून लीग ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ले गई, जहां नवाज शरीफ की जानिब से अंडरटेकिंग दी गई कि वो इलाज करवा कर 4 हफ्ते में वतन वापस लौट आएंगे। शहबाज शरीफ ने भी यकीन दहानी कराई कि वो खुद नवाज शरीफ को अदालत के सामने पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दे दी और 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन चले गए। अब तकरीबन 4 साल बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल 2007 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को न सिर्फ केसेस का सामना करना है, बल्कि अपनी सियासी साख को भी बेहतर करना है। तो क्या नवाज शरीफ ऐसा कर पाएंगे और क्या वाकई नवाज शरीफ की वापसी किसी डील के तहत हो रही है? ये हमारा आपसे सवाल है। इसका जवाब हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा।